सभी प्यारे भक्तों को मेरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भक्त सीरीज में हम सारे ठाकुर जी के भक्तों का विश्लेषण करेंगे। तो आज है उसका एपिसोड 1 में हम जिस भक्त के बारे में बात करेंगे वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 ऑफ भक्त सीरीज। जूनागढ़ की पवित्र धरती पर एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बालक, उसका नाम था नरसिंह। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी आंखों में जिज्ञासा तो थी, पर चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे और वह अपने बड़े भाई और भाभी के भरोसे रह गया। लेकिन यह सहारा उसके लिए ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। तू किसी काम का नहीं है, उसकी भाभी की यह आवाज हमेशा उसके कानों में गूंजती है। वह अक्सर सोचता, क्या मैं वाकई में बेकार हूँ? वह गूंगा था, न बोल पाता, न अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता था। एक दिन अपमान से आहत होकर नरसिंह घर से भाग गया। वह जंगल के भीतर चला गया। वहाँ उसने देखा कि पेड़ों के पत्ते, बहती हवा, पक्षियों का संगीत, सब में एक सदृश्य आनंद था। उसकी आंखें आंसू से भर आईं। उसने मन ही मन पुकारा, हे भगवान, क्या आप मुझे कभी देखेंगे? क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है? कहते हैं जब पुकार सच्ची हो तो ईश्वर उसे अनसुना नहीं करते। उसी पल जंगल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने आए। नरसिंह, भगवान ने कहा, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इस संसार को भक्ति का मार्ग दिखाना है। बोलो अपने दिल से, बोलो अपने दिल की बात कहो। नरसिंह की जीवा जैसे खुल गई। पहली बार उसने बोला, जय श्री कृष्णा। उस पल से उसकी आत्मा को अपना मार्ग मिल गया। नरसिंह अब बदल चुके थे। वे हर क्षण भक्ति में डूबे रहते, लेकिन उनकी इस आध्यात्मिकता को समाज और परिवार ने कभी नहीं समझा। उनकी भाभी हमेशा ताने देती, दिन रात भगवान के पीछे पड़े रहते हो, घर परिवार की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? गांव वाले उन्हें पागल समझते। उनके भाई भी उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे और उनसे हमेशा नाराज रहते थे। भक्ति से पेट नहीं भरता, नरसिंह कुछ काम करो। लेकिन नरसिंह के लिए भक्ति ही जीवन थी। उन्होंने गिरनार पर्वत पर जाकर भगवान को समर्पित भजन रचना शुरू की। उनकी कविताएं इतनी गहरी थी कि जो भी उन्हें सुनता उसका दिल पिघल जाता। नरसिंह की बेटी कुंवरबाई का विवाह उनकी भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान बना। वे एक गरीब आदमी थे, न धन था न दहेज, लेकिन शादी का दिन पास आ रहा था। गांव वाले ने कहना शुरू कर दिया, कैसे करोगे अपने बेटी की शादी? भगवान भक्ति में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। शादी का दिन आ गया। नरसिंह के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने गिरनार पर्वत की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी का सम्मान आपके हाथों में है। और तब एक चमत्कार हुआ। एक भव्य व्यापारी चमचमाते वस्त्र पहने कई ऊंटों पर शादी का सामान लादे हुए उनके द्वार पर आ पहुंचा। कौन हो तुम? नरसिंह ने पूछा। मुझे भेजने वाले ने कहा कि आपकी मदद करूं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी शानदार तरीके से हुई, लेकिन जैसे ही समारोह खत्म हुआ व्यापारी गायब हो गया। उसी रात नरसिंह को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। नरसिंह, भगवान ने कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति का सम्मान किया। वह व्यापारी मैं ही था। तुम्हारे विश्वास ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नरसिंह की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। गांव का एक जमींदार उनसे ईर्ष्या करता था। उसने उन पर मंदिर का धन चुराने का झूठा आरोप लगाया। पंचायत में नरसिंह को बुलाया गया। जमींदार ने जोर से कहा, अगर भगवान को इतना मानते हो तो उन्हें बुलाओ।
वे तुम्हारी गवाही देंगे। नरसिंह ने शांत स्वर से कहा, भगवान सच्चाई के साक्षी हैं, मेरी भक्ति का फैसला वही करेंगे। अचानक मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य आवाज गूंजी, नरसिंह निर्दोष है। जिसने भी इस भक्त पर आरोप लगाया है वह खुद को सुधार ले। जमींदार और पंचायत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नरसिंह और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से माफी मांगी और उसके बाद नरसिंह का जीवन आराममय हो गया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों के संग हमेशा श्री कृष्ण साथ देते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा एपिसोड 1 और भक्ति सीरीज। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक के लिए राधे राधे।